आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस पर अपने वीडियो संदेश में कहा कि देश में बीजेपी पर जनता का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने पार्टी की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी एकमात्र ऐसा दल है जिसे कार्यकर्ता अपनी मां मानते हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक आयोजन नहीं बल्कि भावुक अवसर बताया और सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी, भाजपा परिवार के सभी वरिष्ठ जन और मेरे प्यारे कार्यकर्ता साथियों, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जहां हम पार्टी को अपनी मां मानते हैं। इसलिए पार्टी का स्थापना दिवस हमारे लिए ये केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं होता, ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक भावुक अवसर होता है। ये दिन हमें पार्टी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका देता है कि पार्टी ने हमें राष्ट्र सेवा का सौभाग्य दिया। मैं आप सभी को, देश भर के कोटि कोटि भाजपा कार्यकर्ताओं को, भाजपा के विशाल समर्थन करने वाले मेरे देश के सभी नागरिकों को भाजपा स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बीजेपी का 47वां स्थापना दिवस पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने अपने संदेश जारी किए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विकास और राष्ट्र हित पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने संगठन के योगदान और जनता के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और विधायक ब्रजेश पाठक ने पार्टी के कार्यक्रम और योजनाओं की सफलता बताई। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बीजेपी के उद्देश्य और विकास के कार्यों पर भी प्रकाश डाला। सभी नेताओं ने राष्ट्रहित और जनता की भलाई को प्राथमिकता देने की बात कही। सुनिए उनकी ये प्रतिक्रिया। हम ऐसे ही नहीं आए। हमारे कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर के, जनता के बीच जुड़ करके जिस तरह से सेवा के भाव से काम किया है और फिर राष्ट्र को प्रथम मानते हुए काम किया है, आज मैं कह सकता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज के इस मौके पर, क्योंकि 47वां स्थापना दिवस है, हमारी पार्टी युवा है और इसकी मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के उन संस्थापक पूर्वजों को जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके पार्टी को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिहाज से आज बनी है। गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। आज हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत केवल भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब आदमी, आम आदमी की पार्टी है। आज 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। अपने नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। विधानसभा के बाद पंचायत चुनाव ये सुनने में आ रहा है कि पार्टियां इसको लेकर अभी तैयार नहीं है। सर, आप
कैसे देखते हैं? कहाँ सुनने में आ रहा है? पंचायत चुनाव जो है विधानसभा पंचायत चुनाव समय पर होंगे, सुनने में कहाँ आ रहा है ये भी बताएं। पंचायत चुनाव समय पर होंगे। देखिए, हमारे सभी कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। प्रदेशवासी सभी कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर रहे हैं। बूथ से लेकर प्रदेश तक के सभी स्थानों पर जो हमारे कार्यालय हैं, हमारे बूथ के स्थान है, सब जगह कार्यक्रम चल रहे हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम हुए थे और आज के दिन 40 साल पहले न्यू इंग्लिश महल में राम जेठमलानी जी और शांति भूषण जी के उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ऐसे 20 जगह पर अलग अलग नेता उस समय गए थे और ये जो कार्यक्रम हुए थे उस समय भारतीय जनता पार्टी के विचारों के बारे में भी, संविधान के बारे में भी और उद्दिष्टों के बारे में भी काफी चर्चाएं हुई थी। उसी के बाद हमारा मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन पर अधिवेशन हुआ था। उसमें एमसी छागला, मोहम्मद करीम छागला प्रमुख अतिथि थे और उन्होंने कहा था कि देश के भविष्य का जिम्मेदारी जिस पार्टी पर आने वाली है और जिसका प्रधानमंत्री बनने वाला है, उनके साथ मैं यहां आज उपस्थित हूं। इस बात का मुझे बहुत बहुत सौभाग्य है। जो छागला साहब ने कहा था वो बात सिद्ध हुई। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए और उस समय अटल जी ने अपने भाषण में एक अच्छी बात कही थी और वो बात जो आज भी मन में याद होते हुए पुरानी प्रेरणा प्राप्त होती है। अटल जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और मुझे लगता है कि उनकी भविष्यवाणी आज सिद्ध हुई है। पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं हुई थी। जब जब लोग हमें नारा दोहराते थे कि अगली बारी अटल बिहारी, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो, तो अटल बिहारी एक आग्रह से सबको कहते थे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये देश कैसा होगा ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। पार्टी का बहुत संघर्षों वाला दोनों हाथ देखें तो कभी हम 2 सांसद हुआ कार्यकर्ताओं के ऊपर तीसरी बार लगातार भारत में, देश में सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं और पूरे देश में सारे प्रदेश गुजरातों में एनडीए की सरकार ने बनाया है और 2027 में पुनः उत्तर प्रदेश में कमल फिर से हम खिलाने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। आज हमने अपने घर पे पटना में झंडा लहराया है। सीतामढ़ी में हम जाकर स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूरे देश में जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज कई राज्य में हमारी हुकूमत है और इस बार बंगाल में भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाले हैं। बंगाल के हर घर में कमल खिलने वाला है और इस बार का जो चुनाव है उसमें स्थापना दिवस के बाद बंगाल हमारी झोली में आएगा। आसाम तो पहले से है, आसाम भी आएगा, तमिलनाडु और केरल में भी हम बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी के चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूच बिहार के रास मेला मैदान में जनसमर्थन का नया रिकॉर्ड बना दिया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधे निशाने पर लेते हुए बंगाल की वर्तमान स्थिति को भय बना भरोसा की जंग करार दिया। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि बंगाल की जनता के पास दोनों विकल्प है, एक टीएमसी का भय और दूसरा बीजेपी पर भरोसा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा के चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कूच बिहार के रास मेला मैदान में जन समर्थन का नया रिकॉर्ड बना दिया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सीएम ममता बनर्जी को सीधे निशाने पर लेते हुए बंगाल की मौजूदा स्थिति को भय बनाम भरोसा की जंग करार दिया। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि बंगाल की जनता के पास दोनों विकल्प हैं, एक टीएमसी का भय और दूसरा बीजेपी पर भरोसा। इस बार बंगाल में
एक और टीएमसी का भय है और इसका मुकाबला करने के लिए आपके पास भाजपा का भरोसा है। एक और टीएमसी के कटमनी और करप्शन का भय है, दूसरी ओर विकास को तेज रफ्तार देने वाली भाजपा का भरोसा है। एक और घुसपैठ कराकर विदेशियों को यहां बसाने का भय है, दूसरी ओर घुसपैठ रोककर सारे घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का भाजपा का भरोसा है। प्रधानमंत्री के बयान ने बंगाल में सियासी हलचल तेज कर दी है। बीजेपी नेताओं ने भी पीएम मोदी के बयान का समर्थन करते हुए बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि टीएमसी और उसके गुंडे 15 साल से जनता को डरा धमका रहे हैं। बिकॉज 15 सालों से वहाँ टीएमसी की सरकार है, ममता दीदी मुख्यमंत्री हैं, मगर 15 साल में जो उन्होंने राज किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, अत्याचार बढ़ाया है, लोगों की हकमारी हुई है, कानून और व्यवस्था ख़त्म है वहाँ और अराजकता की स्थिति है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन में बंगाल की महान जनता निर्णय लेगी और उस भ्रष्टाचारी अत्याचारी सरकार को वोट के माध्यम से बाहर करेगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह का माहौल है, भय दिखाकर टीएमसी वहाँ हुकूमत में है और भारतीय जनता पार्टी भरोसा के साथ जनता को अपने साथ करना चाह रही है और पश्चिम बंगाल में महाजंगल राज बन गया है। वहाँ पर टीएमसी के गुंडे, वहाँ की पुलिस, सरकार का सांठगांठ रहता है। उन्होंने हमले किए हैं जुडिशियल ऑफिसर पे, उन्होंने हमले किए हैं इलेक्शन कमीशन के लोगों पर, टीएमसी के लोग हमला कर रहे हैं सीआरपीएफ के लोगों पर। उनको मालूम है इस बार के चुनाव में टीएमसी जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। बंगाल चुनाव को लेकर अब सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो गई है। 15 साल से टीएमसी सरकार राज्य में शासन कर रही है और सत्ता को फिर से हासिल करने के लिए पूरी तैयारी में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए पुरजोर लगा रही है। वहीं पीएम मोदी ने कोच बिहार में चुनावी रैली के दौरान बारी बारी से उन सभी मुद्दों को छुआ जो पिछले कुछ वर्षों में बंगाल की राजनीति में विवाद का केंद्र रहे हैं, चाहे वह संदेश खाली की हिंसा हो, सिंडिकेट राज हो या बदलती डेमोग्राफी। अब सीधे आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल के बनगांव, जहां मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हुए हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। विधानसभा के प्रत्याशी श्री अशोक कीर्तनिया जी, सुब्रतो ठाकुर जी, सोमा ठाकुर जी, सपन मजमुआदार जी, जिलाध्यक्ष विकास घोष जी और हमारे इस पूरे क्षेत्र में प्रवासी प्रभारी उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री मेरे मित्र भाई सुरेश राणा जी और अन्य सभी हमारे मंच पर आसीन सभी पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी मेरे देश के कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सब आज इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हुए हैं, सच में आप सबका मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं श्री गुरुचरण ठाकुर जी, श्री गुरुचरण ठाकुर जी, हरिचंद ठाकुर जी, अमर सपूत विश्वविख्यात पुरातत्वविद रखालदास बंदोपाध्याय और पाथेर पंचाली के अमर रचनाकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी के पवित्र चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं भाइयों बहनों। साथ ही
मैं इस क्षेत्र से जुड़े हुए स्वतंत्रता संग्राम के उन सभी वीर बलिदानियों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने मां भारती को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों को निछावर किया। अपना देर सभा के प्रणाम जनाई এই মাটির মানুষ সদা থেকে পরিশ্রমী ईमानदार और देशभक्त রয়েছে। अपना देर स्नेह समर्थन और विश्वास से ही आज बंगाल उन्नयने नतून अध्याय লেখা হয়েছে। ভালোবাসে भाइयों बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं और उस धरती से आया हूं जहां साक्षात भगवान बद्री विशाल है, बाबा केदार है और जहां से मां गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, उसका उद्गम स्थल है भाइयों बहनों। और मां गंगा के अंतिम छोर गंगा सागर की भूमि पर आप सबके बीच में आकर सच में आज बहुत मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। जिस प्रकार से उत्तराखंड की भूमि अध्यात्म और पवित्र भूमि मानी जाती है, उसी प्रकार बंगाल की भूमि तो पश्चिम बंगाल से सीएम धामी को आप सुन रहे थे। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल के बेथू आईडारी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें पता चला है कि यूपी में सीआरपीएफ की 200 गाड़ियां लाई गई हैं। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि ये केवल 15-25 दिन का खेल है और उसके बाद असली हालात समझ में आ जाएंगे। और क्या कुछ कहा, चले सुनाते हैं। আজকে আমি শুনলাম 200 গাড়ি করে অযোধ্যা দিয়ে উত্তরপ্রদেশ থেকে সিআরপিএফ নিয়ে আসছে আপনাদের ওপর হামলা করার জন্য। কেউ ভয় পাবেন না, এটা 15 দিনের ছলনা, 15 দিনের খেলা, 25 দিনের খেলা। তারপরে বুঝবে ঠেলার নাম বাবাজি, ঠেলার নাম বাবাজি। তারা বুঝবে ভোট দিতে হবে সাধারণ মানুষকে। বিজেপি অনেক ভোটারের নাম কেটেছে। কেন কেটেছে? লজ্জা করে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী? বিহারেও বলেছিলেন খুশবৈটিয়া, আপনার দায়িত্ব বিএসএফ বর্ডার আপনার হাতে, আপনার হোম মিনিস্টারের দায়িত্ব সিআইএসএফ আপনার হাতে, সিআরপিএফ আপনার হাতে, আইটিবিটি আপনার হাতে, প্লেন আপনার হাতে, ট্রেন আপনার হাতে। তাহলে যদি কোনো খুশবৈটিয়া কোথাও ঢুকে থাকে তার জমিদারি তো আপনার। আপনি আগে পদত্যাগ করুন, তারপরে খুশবৈটিয়ার কথা বলো। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गोरखपुर में बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी की उपलब्धि और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को अलग स्टेटस देकर जनता से विश्वासघात किया है, जबकि बीजेपी ने धारा 370 हटाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया। योगी आदित्यनाथ ने विकास की नीतियों पर जोर दिया और बताया कि बीजेपी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के ग्रामीण विकास पर जोर दिया था और आज उनके सपनों को साकार होते देखा जा रहा है। सीएम योगी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क इलाज, आईआईएम, आईआईटी और एम्स जैसे संस्थानों के निर्माण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनता को योजनाओं का लाभ मिल रहा है और विकास के लिए काम लगातार जारी है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। स्थापना के 18 वर्ष में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में फिर शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद 6 वर्ष तक उन्होंने सरकार चलाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करते हुए अंत्योदय की बात की, ग्रामीण भारत के विकास की बात की, उस समय उन्होंने जिन मूल्यों को लेकर के, जिस मजबूती के साथ राजनीतिक स्थिरता देकर भारत की राजनीति में स्थिरता लाने का, स्थायित्व लाने का कार्य किया, विकास को बिना भेदभाव के हर एक तबके तक पहुंचाने के इस अभियान को आगे बढ़ाया,
देश और दुनिया ने उसको सराहा। 6 वर्ष तक इस देश ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी नेतृत्व में एक शानदार यात्रा को आगे बढ़ाया और भारत का सूर्योदय होता है जब देश के तत्कालीन गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री और आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के अंदर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक नया संकल्प गूंजा था। हर व्यक्ति के चेहरे पर एक नई चमक देखने को मिली थी। वह चमक ऐसे ही नहीं थी, उन्हें मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व पर विश्वास था। उन्हें इस बात पर विश्वास था कि मोदी जी आए हैं, कुछ नया जरूर करेंगे, और मोदी जी ने वो करके दिखाया। मोदी जी ने वह सब कुछ करके दिखा दिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को, हर गरीब को राशन मिलना है, हर हाथ को काम मिलना है, हर खेत को पानी मिलना है, हर नौजवान के लिए रोजगार की गारंटी देनी है। आज ये सभी योजनाएं देश के अंदर समान रूप से लागू हैं। कोई सोचता था एक गरीब के घर में शौचालय बनेगा, एक गरीब को फ्री में आवास की सुविधा का लाभ मिलेगा, कोई सोचता था एक गरीब गृहिणी को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन मिल पाएगा, कोई सोचता था कि गरीब के घर में भी दुधिया लाइट वाला एलईडी बल्ब चमकेगा, कोई सोचता था कि देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलेगा, और कोई सोचता था कि देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को साकार किया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। यह कार्य हम सब ने अपनी आंखों के सामने देखा है। मिशन रोजगार के अंतर्गत लाखों नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा, ये सपना आज हम साकार होते हुए देख रहे हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।